तो आज हम शुरू करेंगे एमपीयू का थर्ड लेक्चर में और हम एक नया कंसेप्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम हम ढूंढते क्यों है? क्योंकि ये खर्चा है। हमने गुड्स जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करे उनको एज एन एक्सपेंडिचर शो करना है रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वो कहता कि आप कोई भी ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे हमारे पास किसी भी चीज का। ये कौन सी चीजें हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो सकता है, स्टॉक ऑफ गुड्स हो सकता है। गुड्स लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्लब है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास जो भी आएगा कंजम्पशन आ जाएगी, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। बट क्या हमें परचेजेस डायरेक्टली मिल जाएंगी? द आंसर इज नो। हमें वो क्या बोलेगा? हमें क्वेश्चन में ना कुछ ऐसी चीजें बताएगा जिसके कारण हमें कुछ दिक्कतें आएंगी, बट वो दिक्कतें नहीं है, जस्ट क्वेश्चन के ट्विस्ट होते हैं। तो वो हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना आना चाहिए जिसे कहते हैं क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट की अगर मैं बात करूं, ये लेजर है और बीइंग क्रेडिटर एक लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड आउट। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई हम उसको पेमेंट करते हैं टू कैश या फिर टू बैंक करते हैं, और अगर कोई भी परचेज करनी है और वो भी कौन सी? क्रेडिट परचेज, तो उसको लिखते हैं बाय परचेजेस ब्रैकेट में क्रेडिट वाली। और इन जैसे क्वेश्चंस में हमें यही बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो आई थिंक सो ये कंसेप्ट विद एग्जांपल समझ में आएगा। तो हम विद एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट डेबिटेड टू द स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी के नाम का खर्चा कितना डलेगा। तो हम यही कैलकुलेट करना सीख रहे थे फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019। ठीक है जी। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st of April, ये ओपनिंग स्टेशनरी बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक बता रहा है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1st of April 2018, तो ये ओपनिंग क्रेडिटर बता रहा है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31st of March 2019, तो यानी कि जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे करा ये वो है। अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st of March 2019, तो ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग वाला ये वो है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी जो है यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं स्टेशनरी के लिए। तो हमारे पास जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी वो सारी अवेलेबल है। अब जस्ट एक क्वेश्चन में पुट करेंगे। ऑल्सो शो द अबव आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 एंड बैलेंस शीट। तो इसको वो कह रहा है कि बैलेंस शीट में भी शो करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। फॉर 18-19। तो हमने क्या स्टेटमेंट बनाई थी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो कितना दे रखा है? 30,000 का। परचेजेस कितने की दे रखी है ये हमें पता ही नहीं है, तो हम कहां से देखेंगे? वर्किंग नोट से देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितनी दे रखी है? 5,000। तो वर्किंग नोट बनाते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर अकाउंट भी अभी सीखा था हमने। ओपनिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का
क्लोजिंग बैलेंस कितना है टू बैलेंस कैरी डाउन 13,000 का, और ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितनी करी है 1,08,000। 1,08,000 प्लस 13,000 माइनस 20,000, तो ये जो परचेजेस आ जाएगी हमारी, तो जो परचेजेस आ जाएगी बाय परचेजेस 1,01,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे 1,01,000 यहाँ पे आ जाएगा। 1,01,000 में 30,000 ऐड करना है और 5,000 माइनस करना है। 1,26,000 जो है हमारी कंजम्पशन आएगी। अब ये क्वेश्चन की एक और डिमांड थी, वो क्या कहना चाह रहा था, वो कहता है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिखाइए और बैलेंस शीट भी दिखाइए। तो सिंपल सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते हैं, बट इसकी सारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आगे वाले क्वेश्चन में भी हो जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितनी आई है 1,26,000, और जो बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर आ जाएंगे और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ जाएगा। तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो ही आएंगे। तो हमारे पास क्रेडिटर और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ जाएगा। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो है 5,000 का, और जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो है 13,000 के। तो यही एक एक्सट्रैक्ट था। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और इलस्ट्रेशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट द स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन की डिमांड सेम है। हमें क्या डाटा दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फिर से ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2019 द पेमेंट वॉज मेड टू द क्रेडिटर अमाउंटेड टू 56,800। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करी है 56,800 की करी हुई है। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। इस पूरे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है जो बच्चों को तंग कर सकता है। वैसे काफी बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा, कुछ ही बच्चों को जो नहीं समझ में आएगा उनके लिए बहुत इजी बनाने वाला हूं मैं अभी। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर हम अभी करने वाले हैं 21। ठीक है जी, जो इलस्ट्रेशन नंबर 21 है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, यही हमने कैलकुलेट करना। उसका फॉर्मूला हमने लिखा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो है 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30400 है। अब हमें परचेजेस ढूंढने के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 में हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट फॉर क्रेडिट परचेजेस, और वर्किंग नोट नंबर 2 में बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेजेस में उसने एक रिलेशनशिप दे रखा है। वो क्या कह रहा है, लास्ट लाइन में देखो, स्टेशनरी परचेज इन कैश वॉज 20% ऑफ द टोटल स्टेशनरी। तो कहता है अगर लेट टोटल स्टेशनरी परचेज्ड अगर एक्स लेते हैं तो कैश स्टेशनरी कितनी हो जाएगी 20% ऑफ एक्स, और क्रेडिट स्टेशनरी कितनी हो जाएगी 80% ऑफ एक्स, ऐसे ही होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट में हम डाटा डालते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4600, टू बैलेंस कैरी डाउन
11,800 टू बैंक। हमने जो पेमेंट कर दी वो पेमेंट जो करी है वो करिए 56,800, ये सेकेंड लास्ट लाइन में दे रखी है 56,800। तो बाय परचेजेस, अब ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये जो परचेजेस आएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज है, ठीक है जी। तो 56,800 प्लस 11,800 माइनस 4,600, ये 64,000 परचेज जो है ये क्रेडिट परचेज है। तो अगर क्रेडिट परचेज इज 80% ऑफ एक्स, यानी कि अगर क्रेडिट स्टेशनरी, हमारी जो क्रेडिट वाली स्टेशनरी है वो 80% है और ये 64,000 है, तो जो टोटल परचेजेस आएगी वो पता कितनी आ जाएगी? अगर 64,000 जो है वो है 80%, तो 100% पता कैसे आ जाएगी? 64,000 डिवाइडेड बाई ये 80 है मल्टीप्लाई 100, ये यूनिटरी मेथड है, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 80,000। तो हमें यही चाहिए थी, ठीक है जी। हम इसमें परचेजेस में 80,000 ऐड कर देंगे। अब 15,000 में 80,000 अगर ऐड करेंगे, 30,400 माइनस करेंगे, तो हमारी कंजम्पशन जो आएगी वो 64,600 आएगी। तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन था, आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे भी 2 मिनट में हो जाएगा। एक और छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। कहता वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिकली है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिलती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो हमारे पास जो ग्रांट्स होती हैं वो 2 तरह की होती है। सबसे पहली होती है जनरल ग्रांट। जो जनरल ग्रांट होती है ये हमारी एक तरह की रेवेन्यू रिसीट्स मानते हैं हम इनको, और ये कहां पे शो होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बट जो स्पेशल ग्रांट है, ये जो ग्रांट है वो कैपिटल रिसीट है, इसीलिए वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगी, बैलेंस शीट में दिखाई देगी। तो ध्यान रखना, ये कैपिटल फंड में आती है और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई देगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको रिपीटली मैं बोल रहा हूं, जनरल ग्रांट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी और स्पेशल ग्रांट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। जो बड़े 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो शुरू करने से पहले एक लास्ट कंसेप्ट जो रह गया है, बाकी थोड़े बहुत जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में चलते जाएंगे, बट जो लास्ट कंसेप्ट रह गया है वो ये रह गया कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कैसे करना है। अब हमने जैसे कि +1 की अकाउंटेंसी में भी सीखा था, ये जो एक्सपेंडिचर है वो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली होते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है जिस पर्टिकुलर ईयर के खर्चे उसी साल में रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर तो कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा इसी साल का तो वो ऐड होगा, और अगर प्रीपेड है तो वो लेस हो जाएगा, ठीक है जी। उसी तरह से हम एक ये रेवेन्यू साइड जो है, रेवेन्यू और इनकम, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मान लो अगर कोई भी अमाउंट हमने करंट ईयर की पे कर दी है, टोटल अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, या रिसीट्स यहाँ पे इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया जाएगा, और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, वो ऐड हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग जो है वो भी ऐड होने, क्योंकि वो प्रीपेड पिछले साल के थे, वो इस साल को बिलोंग करेंगे। ये एज गुड एज सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरह, और अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग थे तो वो पिछले साल के थे, तो इस साल वो हट जाएंगे। और प्रीपेड एट द करंट ईयर है तो ये इस साल हट जाएंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेड है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं। ये मान लीजिए 2019-20 चल रहा है और आने वाला 2021 है, और पिछला रह गया 18-19, ठीक है जी। हुआ क्या, कहता कि यहां पे हमने कुछ एक अमाउंट पे कर दी, अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंस। एक अमाउंट हमने यहां पे 2 अमाउंट होंगी। नंबर 1 जो यहां पे अमाउंट होगी वो होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बिगिनिंग ऑफ ईयर। और दूसरी जो होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। इसी तरह से यहां पे इस साल की क्लोजिंग पे ये जो प्रीपेड इन द बिगिनिंग है वो एट द एंड हो जाएगा,
ये थर्ड हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ। तो ध्यान से सुनना, अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाने वाली अमाउंट है वो कुछ इस तरह से बनेगी। टोटल अमाउंट जितनी पे कर दी, इसमें से कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी और लेस हो जाएंगी। क्या चीजें, ध्यान से देखना। जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है खर्चे, वो इसी साल के खर्चे थे, तो इस साल में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर कोई भी प्रीपेड इन द बिगिनिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बिगिनिंग है, वो पिछले साल के लिए पे कर गए थे, पिछले साल में पे किए गए थे, बट थे इस पर्टिकुलर रेलेवेंट ईयर के लिए। ठीक है जी, उसमें से हमने लेस क्या करना है, प्रीपेड एट एंड, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, और हमने ऐड क्या कर देना, आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, क्योंकि ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये लेस करेंगे। टोटल में जो आएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस शो हो जाएगा। तो ये चीज छोटी सी एक कंसेप्ट था, ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसके बाद हम सारे बड़े क्वेश्चंस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ यंग क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। हमने इसका एक्सट्रैक्ट शायद फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में देख लिया था, तो आज थर्ड लेक्चर है, तो हम पढ़ लेते हैं। सैलरी पेड है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंस है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, तो इसका देखते हैं क्या करना है। और लास्ट में लिखा हुआ 50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। नेट प्रोसीड फ्रॉम द रिफ्रेशमेंट रूम, यानी कि हमें पैसे कितने मिले हैं, प्रोसीड्स है ना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन फॉर द हाफ ईयर, रेंट एंड रेट्स इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड, लॉकर रेंट रिसीव्ड 45,000। ठीक है जी, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 26 में सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 ऑफ मार्च 2019 वर 80,000। कहता जो सब्सक्रिप्शन इन अरियर थे वो 80,000 के थे, एंड द हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज आउटस्टैंडिंग, तो आधे साल का इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग था। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सैलरी का खर्चा था, तो 2 सैलरीज कितने की है, 5 लाख रुपए की है। ठीक है जी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस थे, 2 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये कितने, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं वो है 50,000 के। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में साथ में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, तो जो प्रीवियस ईयर के थे यानी कि जो आउटस्टैंडिंग थे प्रीवियस ईयर के वो पिछले साल के थे, तो इसलिए हट जाएंगे। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने एक्सपेंडिचर थे, टोटल 35,000 के थे, माइनस कर दूंगा मैं 5,000, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 30,000। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, तो मैं इनर कॉलम में ही सारा सॉल्व कर दूंगा। सब्सक्रिप्शन हमारे पास 4 लाख रुपए की थी, और इसमें बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड 50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, तो वो कहता है कि 50,000 की जो पिछले साल की थी और 20,000 की जो थी वो अगले साल की थी। इसका मतलब जो एडवांस में आई हुई है, लेस इन एडवांस, एडवांस वाली कितनी थी, 20,000 की थी,
और जो पिछले साल की थी, लास्ट ईयर वाली थी, ये थी 50,000 की। तो ये सिर्फ वर्ड्स हैं, वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। और इसके बाद वो क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे ये देखा था कि सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 ऑफ मार्च 2019 वर 80,000। तो ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड 80,000 की। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आता है 4,10,000, ठीक है जी, 70, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेट प्रोसीड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम। तो जो नेट प्रोसीड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, ये भी तो हमारी इनकम है, बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम कितनी है, 4,50,000। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये कितने के हैं, 1,60,000 के। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो हाफ ईयर के लिए पे करना है। तो हाफ ईयर के लिए क्या था, 12,000 का था, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हाफ ईयर का इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग भी था, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर हाफ ईयर। तो ये टोटल में कितना हो जाएगा, 12,000 और ऐड हो जाएगा फॉर हाफ ईयर। तो टोटल पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 24,000 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेंट एंड रेट्स इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड। तो जो रेंट एंड रेट्स हैं, हमें खर्चा देना पड़ा है, टू रेंट एंड रेट्स, वो कितने के थे, वो 75,000 के थे। उसमें से 10,000 का क्या है, प्रीपेड है, तो 65,000 रेलेवेंट रहेंगे हमारे लिए इस साल में। उसके बाद मैं बात करूं लॉकर रेंट रिसीव्ड, तो बाय लॉकर रेंट रिसीव, ये कितना आ जाएगा, 45,000। तो अब सारी चीजें पूरी हो चुकी है इंक्लूडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हम या तो अब सरप्लस देखेंगे या फिर डेफिसिट देखेंगे। तो 4,10,000 प्लस 4,50,000 प्लस 45,000 टोटल आता है 9,05,000। और जब बाकी की सारे खर्चे जब मैं माइनस करूंगा, माइनस 5 लाख, माइनस 50,000, माइनस 30,000, माइनस 1,60,000, माइनस 24,000, माइनस 65,000, तो मेरा सरप्लस जो आता है, टू सरप्लस, दैट विल बी अराउंड 76,000। तो ये भी टोटल 9,05,000। तो इसी के साथ आपको होमवर्क देता हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके इसी के साथ। तो जो आज का होमवर्क रहेगा वो इलस्ट्रेशन नंबर 24, 25, 27, 17, 19, 20, 22, 23, बैक क्वेश्चन रहेंगे 21 से लेकर 26। आई होप जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के या सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं उसका होमवर्क आपका सारा हो चुका होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। याद रही, ये जो बुक है हमारे पास एक एडिशन पिछली है, ये 2019-20 वाला एडिशन है ये, ठीक है जी। तो 19-20 वाले में क्या होगा, कुछ तो बातें सेम होंगी और कुछ बातें अलग अलग हो सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप क्वेश्चन का अपना वेरिएशन देख लेना। तो आज के लिए इतना ही।